नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। आज हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जो आपके पाठ्यक्रम यूपीटीजीटी के पाठ्यक्रम में है। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना क्या है? नवम सोपान। क्या है? नवम सोपान का क्रिया विचार। नवम सोपान का क्रिया विचार। नवम सोपान के क्रिया विचार में हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लोग वी धातु पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? वी धातु। हम धातु हमको आपको पढ़ा दिए हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे वी धातु पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वी धातु ये परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे ही गलतियां काफ़ी होती बच्चों से, क्योंकि इसमें दो रूप बनते हैं, हम धातु और वी धातु। ये दोनों जो धातु रूप है बहुत रेयर केस में ही बच्चों का सही होता है, अधिकतर बच्चों का गलत हो जाता है। इसलिए आप इसको केयर जरूर करिएगा, कैसे इसको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है और कैसे हमें हल करना है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, भी धातु से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो क्या है? भी धातु से पहला संबंधित कर रहे हैं कि ज्योत्यादि गणे। क्या है? ज्योत्यादि गणे। ज्योत्यादि गणे कति धातु पाठाः सन्ति। ज्योत्यादि गणे कति धातु पाठाः सन्ति। अभी आपको बताना है, किसके अनुसार बताना है? ये बाबूराम सक्सेना के अनुसार बताना है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार बताना है कि ज्योत्यादि गणे कति धातु पाठाः सन्ति। चार विकल्प आपके सामने है। क 22, ख 24, ग 25, घ 26। चार विकल्प आपके सामने है। आपको बताना है किसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ज्योत्यादि गणे। क्या है? ज्योत्यादि गणे कति धातु पाठाः सन्ति। आपको बताना है कि कुल कितने इसमें धातु पाठ हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा इसमें से? गुड, ख विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? ख विकल्प सही होगा। 24 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ज्योत्यादि गणे कति धातु पाठाः सन्ति, तो ख विकल्प 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा विकल्प इसमें? ख विकल्प 24 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि ज्योत्यादि गणे, क्या दे रहे हैं? ज्योत्यादि गणे कः विकरणः भवति। कः विकरणः भवति। कौन सा विकरण लगेगा? ज्योत्यादि गण में कौन सा विकरण लगेगा? ये आपको क्यों मैं बता रहा हूँ ये ज्योत्यादि गण, क्योंकि ये जो भी धातु है, ये जो भी धातु है ये इसी गण का है। भी धातु क्या है? इसी गण का भी धातु है। यदि परीक्षा में पूछ दे कभी कि भी धातु किस गण की धातु है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भी धातु किस गण की धातु है। तो भी धातु किस गण का है? ज्योत्यादि गण का है। और ज्योत्यादि गण में कौन सा विकरण लगता है? अब पूछ रहा है कि ज्योत्यादि गणे कः विकरणः भवति। ज्योत्यादि गण में कौन सा विकरण लगता है? चार विकल्प आपके सामने है। पहला श्लुः, उ, स्यन, कोपि नास्ति, कोई नहीं। आपके पास चार विकल्प है। आपको बताना है कि ज्योत्यादि गणे कः विकरणः भवति, कौन सा विकरण लगेगा। चार विकल्प आपके सामने है। आपको बताना है इसमें से कि कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। अब बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? गुड, क विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? क विकल्प सही होगा। श्लू होगा। क्या होगा यहाँ पे? श्लू होगा यहाँ पे। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि भी धातु लट लकारस्य, भी धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने, प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। क्या है? रूपम अस्ति। भी धातु कौन सी धातु है? भी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? चार विकल्प आपके सामने है। कौन कौन विकल्प सही है? पहला क विकल्प है बिभ्यन्ति, ख है बिभेति, ग है बिभ्यन्ति, घ है बिभ्यति। घ क्या है? बिभ्यति। चार विकल्प आपके सामने है। आपको बताना है कि भी धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा?
गुड। कौन सा होगा? घ विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? घ विकल्प सही हो जाएगा, बिभ्यति। कौन सा विकल्प सही होगा? घ विकल्प सही होगा, बिभ्यति। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या है? कह रहे हैं कि भी धातु, क्या दे रहे हैं? भी धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम अस्ति। क्या हो जाएगा? भी धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम अस्ति, क्या रूप होगा? चार विकल्प आपके सामने है, बिभीतः, बिभीतः, बिभीत, क ख उभयम, क और ख दोनों। चार विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। भी धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम अस्ति, रूप होगा। चार विकल्प है, क्या है? बिभीतः, 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 क ख उभयम दोनों। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे? गुड। कौन सा होगा? घ विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प होगा? घ। क और ख दोनों सही है, क और ख दोनों सही है, अर्थात ए भी सही है और ए भी सही है, दोनों सही है, इसलिए क और ख दोनों यहाँ पर विकल्प होगा, घ विकल्प यहाँ पे सही होगा। क्यों? क्योंकि भी धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में जो रूप बनता है वो दो दो बनता है। क्या बनता है? दो दो। इसलिए बच्चे इन धातुओं में कंफ्यूज करते हैं, गलत करते हैं। हम धातु, आपका भी धातु, ये सब में बहुत से बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि इसको दो दो रूप बनता है, परीक्षा में घुमा कर पूछता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि भी धातु, क्या दे रहे हैं? भी धातु लोट लकारस्य, भी धातु लोट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचनम, प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम नास्ति, रूपम नास्ति। क्या है? भी धातु लोट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम नास्ति, रूप नहीं है। तो चार विकल्प आपके सामने दिया गया है, बिभतुः, बिभेतु, बिभितात, बिभितत। यहाँ पर इसको तात कर लीजिएगा, तात, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तात हो जाएगा। तो चार विकल्प आपके सामने हो गया, बिभतु, बिभेतु, बिभितात, बिभितात। चार विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है कि भी धातु लोट लकार से प्रथम पुरुष एक वचन में रूपम नास्ति, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप नहीं है। चार में से आपका कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, आपको बताना है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें? गुड। कौन सा हो जाएगा? क विकल्प सही हो जाएगा। यह रूप नहीं है, यह जो विभतु शब्द है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप नहीं है। बाबूराम सक्सेना के अनुसार यह रूप नहीं है। तीन रूप बनता है, विभेतु, विभितात और विभितात, ये बनता है, तीन बनता है, विभतु नहीं बनता है, विभतु नहीं बनता है। क्लियर हो गया यहाँ पर? 6 नंबर प्रश्न देखिए, 6 नंबर में क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि भी धातु, क्या दे रहे हैं? भी धातु लोट लकार, भी धातु लोट लकार रूपम अस्ति, रूप है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रूप है। चार विकल्प आपके सामने है, विभीत, विभीत, विभिताम, विभित, विभि, विभिताम, विभिताम, विभितम, यहाँ कर लीजिएगा, हलन नहीं होगा, विभिताम और विभितम, 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 विभितः, विभितः। तो चार विकल्प आपके सामने है। चार विकल्प में से आपको बताना है कि इसमें से कौन विकल्प लोट लकार का रूप है। चार विकल्प में से कौन है जो लोट, भी धातु लोट लकार का रूप है, आपको बताना है। तो चार विकल्प है, विभित, विभित, विभिताम, विभित, विभितम, विभितम, विभितः, विभितः। चार विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा इसमें से? गुड, क विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? क विकल्प सही होगा। भी धातु लोट लकार रूपम अस्ति, क्या है? विभित, विभित, क विकल्प यहाँ पर सही है। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न क्या है? कह रहे हैं कि भी धातु, क्या दे रहे हैं? भी धातु लोट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति, भी धातु लोट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति, क्या रूप बनेगा? चार विकल्प है, बिभ्यन्तु, बिभेतु, बिभ्यतु, बिभ्यन्तु। चार विकल्प आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है
किसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। भी धातु लोट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति, क्या रूप बनेगा, आप बताइए इसमें से कौन सा रूप बनेगा। गुड, ग विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, ग विकल्प सही है। बिभ्यतु क्या बनेगा, ग विकल्प बिभ्यतु बनेगा। क्या बनेगा, बिभ्यतु बनेगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न क्या बता रहे हैं, करें भी धातु क्या है, भी धातु लंग लकारस्य, भी धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुषैक वचने, मध्यम पुरुषैक वचने रूपम अस्ति, रूप होगा। किसमें, भी धातु लंग लकारस्य मध्यम पुरुषैक वचनम रूपम अस्ति, क्या रूप होगा, आपको बताना है क्या रूप होगा। 4 विकल्प आपके सामने है। अभिभः, अभिभे, अभिभे, अभिभेसे, अभिभः, अभिभे, अभिभे, अभिभे। 4 विकल्प आपके सामने है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा इसमें, गुड, ख विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, ख विकल्प सही होगा, अभिभेय बनेगा। क्या बनेगा, अभिभेय बनेगा। क्या बनेगा, अभिभेय बनेगा। 9 नंबर विकल्प देखिए, 9 नंबर में क्या करें, करें भी धातु, क्या करें, भी धातु लंग लकारस्य, भी धातु लंग लकारस्य प्रथम पुरुष द्विवचने रूपम भवति। किसका, भी धातु लंग लकार भूतकालस्य प्रथम पुरुष द्विवचन में रूपम भवति, रूप होता है। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। अभिभिताम, अभिहिताम, अभिभियाताम, अभिभियाताम, अभिभितम, अभिभितम, अभिभिताम, अभिभिताम। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा इसमें से, गुड, क विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, क विकल्प सही होगा। अभिभिताम, अभिभिताम, क विकल्प सही होगा। अगला देखिए 10वां प्रश्न, भी धातु रूपेषु विभितात, क्या दे रहे हैं, विभितात इति रूपस्य आवृत्ति कतिबारं भवति। क्या, भी धातु रूपेषु विभितात इति रूपस्य आवृत्ति कतिबारं भवति, कितनी बार होती है। 4 विकल्प है, 1 बार, 2 बार, त्रिबारम, चतुर्बारम। कितने बार होगा आपको बताना है कि विभितात की आवृत्ति कितने बार होती है। किसमें, भी धातु रूपेश विभितात इति रूपस्य आवृत्ति कतिबारं भवति, गुड, ख विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, ख, द्विबारम, कितने बार होता है, 2 बार होता है। इससे विभितात की आवृत्ति कितने बार होता है, 2 बार होता है। पूरा भी धातु का रूप चलाइएगा उसमें 2 बार विभितात पद आता है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर में क्या है, करें भी धातु, क्या है, भी धातु लोट लकारे, भी धातु लोट लकारे धातु रूपेषु, जब धातु का रूप चलाएंगे तो कतिबारम विसर्गः भवति। लोट लकार में जब लोट लकार का रूप चलाइएगा उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, जब रूप चलाइएगा लोट लकार में तो कतिबारम विसर्ग, कितने रूपों में विसर्ग आता है। जब लोट लकार प्रथम पुरुष का रूप चलाइएगा एक वचन द्विवचन बहुवचन में, मध्यम पुरुष का रूप चलाइएगा एक वचन द्विवचन बहुवचन में, उत्तम पुरुष का रूप चलाइएगा एक वचन द्विवचन बहुवचन में, तो कितने बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है। उस रूप में 3, 3, 6, 3, 9 जो रूप चलाएंगे हम भी धातु का, कितने बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है। 4 विकल्प आपके सामने है, 1 बार, 2 बार, त्रिबारम, कोपि नास्ति। आपको बताना है कि कितने बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है। कितने बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है, गुड, एक भी बार विसर्ग का प्रयोग नहीं किया। लोट लकार में कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात घ विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, घ विकल्प, कोपि नास्ति, कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। 12 प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न क्या है, करें कि भी धातु, क्या दे रहे हैं, भी धातु, यहाँ लट लकार कर लीजिएगा, ये लट लकार है, ये क्या है यहाँ पे, ये लट लकार है यहाँ पे।
भी धातु लट लकारे, भी धातु लट लकारे, भी धातु लट लकारे धात रूपेषु, धात रूपेषु कति बारम विसर्ग भवति, कितने बार विसर्ग होता है। भी धातु लट लकारे, भी धातु लट लकार अर्थात भी धातु लट लकार का जब रूप चलाइएगा तो पूरे रूप में धातु रूप में कितने बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है। अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये जो तीनों लट लकार का जब रूप चलाइएगा 3 3 6 3 9, तो लट लकार के 9 रूप में कितने बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है कितने बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है। विकल्प है आपका, देखिए पंचबारम, द्विबारम, त्रिबारम, सप्तबारम, कितने बार प्रयोग किया गया है, आपको बताना है कितने बार प्रयोग किया गया है। तो कितने बार प्रयोग किया गया है, जब लट लकार का रूप चलाइएगा तो लट लकार के रूप में कितने बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है, आप बताइए कितने बार प्रयोग किया गया है। गुड, क्या विकल्प हो जाएगा, घ विकल्प सही हो जाए, 7 बार प्रयोग किया गया है। कितने बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है, 7 बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है। जब लट लकार का रूप चलाइएगा भी धातु लट लकार का रूप, तो पूरे 9 के रूपों में 7 बार केवल विसर्ग का प्रयोग किया गया है। कितने बार प्रयोग किया गया है, 7 बार विसर्ग का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से मित्रों आज हम लोग भी धातु पर चर्चा कर लिए हैं। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे इससे गलती करते हैं, हन धातु भी धातु से इतना गलतियां होती हैं बच्चों का, और यही परीक्षा के फाइट से बाहर कर देता है। इसलिए इसको लिख लिख करके याद करिए, कमांड करिए। हन धातु भी धातु इस सब धातुओं में कमांड करिए। दा धातु है, ये भी हम पढ़ाएंगे आपको। ये सब धातुएं परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इसका गहन अध्ययन करिए। जितने बार हो सके लिख लिख कर इसका अध्ययन करिए। कहाँ पर विसर्ग लगा है, कहाँ पे हलंत लगा है, कौन रूप कितने बार बनता है, ये सब चीज़ का जरूर अध्ययन करिएगा। एक पढ़ने का अलग से आपको शब्द रूप का हम नज़रिया दे दिए कि कैसे आपको शब्द रूप याद करना है। धन्यवाद।